देखो, टाइल के रिलेटेड बड़ी कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले 3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कवर क्या, आपको पता होना चाहिए कि जब आपके घर में डैम्पनेस आती है तो लोग क्या करते हैं, नीचे टाइल लगवा देते हैं, डैम्पनेस के ऊपर, सीलन के ऊपर, पपड़ी के ऊपर टाइल लगवा देते हैं कि इससे आपकी डैम्पनेस रुक जाएगी। क्या वो रुकती है, क्या होता है, कैसे समझना है, पूरी चीज को हम समझेंगे। और आजकल सीमेंट चला है, एडिजिव चला है टाइल चिपकाने के लिए दीवार पे। क्या उससे टाइल चिपकती है कि कौन सा कंपनी का अच्छा है क्या नहीं, वो सारी मिथ को आज हम कंप्लीट समझेंगे। फिर जहां पेंट हो गया होता है, समझ लो आपने पहले कुछ पेंट वगैरह कर दिया था, उधर सोच रहे हो कि हम टाइल लगवाते हैं, क्या वहां टाइल लगवानी चाहिए, और अगर लगानी भी है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी होती है। ऐसी काफी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, मैं भी लेके आया हूं, लेकिन इन वीडियोस में पूरी स्टडी के साथ आपके लिए मटेरियल डाला है कि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं। तो इसको कंप्लीट वीडियो को देखो, 15 से 20 मिनट में लूंगा आपके, लेकिन कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है टाइल के रिलेटेड, वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं वीडियो शुरू करता हूं, डैम्पनेस से शुरू करूंगा, फिर एडिजिव का बताऊंगा, फिर पेंट वाला बताऊंगा। तो तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या सच्ची में दीवारों पे टाइल लगाने से डैम्पनेस रुक जाती है? मोस्टली मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोगों के घरों में। और लोग क्या करते हैं, एक मिथ है इस चीज़ के लिए कि जो डैम्पनेस होती है, जो सीलन दीवारों पे आई होती है, जो पपड़ी बनी होती है सामने जैसे आप देख रहे हो, लोग बोलते हैं कि अगर हमने टाइल चिपका दी तो हमारी डैम्पनेस रुक जाएगी। क्या वो सच है या गलत है, मैं समझाता हूँ आपको थ्योरेटिकल पे, फिर हम प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, अगर टाइल लगानी भी है तो कैसे लगाएंगे। तो एक चीज इसमें देखना, ये हमारी कोई दीवार है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा नीचे, सबसे नीचे क्या होता है, प्लिंथ बीम होता है। अगर चलो नीचे हमारी उसकी एक फुटिंग भी है, हमारे नीचे फुटिंग भी है। फुटिंग का कोई लेना देना लिया, इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया इसमें। ये हमारी फुटिंग है, ठीक है। जो प्लिंथ बीम होता है, मोस्टली हमारी जो डैम्पनेस होती है, अगर मैं हाइट लगाऊं यहां से यहां, हमारी 1500 mm है। 5 फुट रख लो ना, 5 फुट रखो, ठीक है, 5 फुट है। तो यहां तक हमारी क्या होगी, डैम्पनेस देखने को मिलेगी। यहां तक, यहाँ इतनी थोड़ी सी पपड़ी बनी होगी, यहाँ से थोड़ी पपड़ी बनी होगी, सफेद पे दाग पड़ गए होंगे, फ्लोरेंस होगी, ये होता है। ये एक चीज होती है। ये आने का कारण कहां से होता है, ये प्लिंथ बीम के नीचे हमारी मिट्टी है, और यहां से कभी कभार थोड़ी सी पे जो होती है, यहां से डैम्पनेस होने लग पड़ती है, थोड़ी नीचे से आ सकती है। मतलब होता क्या है, अगर आप नीचे से डैम्पनेस आई, जहां आपने प्लम्बिंग की है, यहां कोई पाइप है, पाइप से पानी लीकेज हो रहा है, उससे डैम्पनेस, अगर आप उसके ऊपर टाइल लगाओगे तो वो डैम्पनेस रुकेगी कैसे? क्योंकि ये भी पानी अगर पाइप से लीकेज हो रहा है, ये पीछे ही रहेगी, दीवार में ही रहेगी, नीचे से हो रही है वो ही रहेगी। तो इसका लगाने का कोई फायदा ही नहीं होता टाइल का। टाइल लगाओगे तो होता क्या है, जो डैम्पनेस होती है, जो सीलन है, वो ऊपर चढ़ जाएगी। यहाँ मतलब ऊपर दीवार में दिखने लग पड़ेगी, या दीवार के दूसरे तरफ, नीचे में ही दूसरे तरफ दिखने लगेगी। डैम्पनेस ऐसे कभी नहीं रुकती। अगर आप कहो कि हम टाइल लगा देंगे तो हमारी डैम्पनेस रुक जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डैम्पनेस रुकती है जरिया बंद करने से। कहां से? अगर नीचे से, अगर आपने डीपीसी नहीं दी है, ये प्लिंथ बीम है ना, इसके ऊपर एक डीपीसी आती है, मतलब एक लेयर आती है कंक्रीट की, या पॉलीथीन शीट्स, काफी कुछ होता है डीपीसी में। डैम प्रूफ कोर्स, इसमें मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्योंकि जब एक बार घर बन जाता है, सीलन नीचे से आना स्टार्ट हो जाए, वो रुकती काफी, मतलब घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो रोकना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी कॉस्टली हो जाता है। तो यहां से आप ये बंद करोगे, यहाँ ये जो पाइप से डैम्पनेस आ रही है, इस पाइप को निकाल के रिपेयर करके करोगे तो ये सूख जाएगी दीवार। तो ये चीज होती है, ये डैम्पनेस आप टाइल लगाने से कभी नहीं आपकी रुकेगी। और दूसरी चीज होती है, जो ईंटें आपने यूज की गई होती हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी की नहीं हुई तो वो क्या करती हैं, पानी नीचे से भी, प्लिंथ से भी सोखती हैं और ऊपर ऊपर पहुंचाती जाती हैं। यहाँ जो प्लास्टर आपने, जो सीमेंट, जो आपकी सैंड है, वो अच्छी क्वालिटी की यूज नहीं की गई है, वो भी ऐसा ही करती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि पहले ये प्रिकॉशन ले लेने हैं, फिर आपकी नहीं तो डैम्पनेस। और टाइल एक मिथ है, टाइल लगाने से कुछ नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं बताता हूं आपको डैम्पनेस कैसे रुक सकती है। देखो, अगर आपकी डैम्पनेस आपके रूम में आ रही है, घर में आ रही है, या तो आप क्या करो, ये नीचे से, आजकल जो प्लिंथ पूरा घर उठा के नीचे डीपीसी प्रोवाइड कर सकते हो, ये तो बहुत ज्यादा कॉस्टली और रिस्की हो जाता है, ये नहीं करना। पॉसिबल हो आप अंदर की रिपेयरिंग ले लो, अगर पाइप है उसको रिपेयर कर दो। नहीं तो जो पीवीसी पैनल्स आते हैं, जहां जहां आपकी डैम्पनेस है, वहां पीवीसी पैनल लगवा लो। एक तो वो दिखते भी अच्छे हैं, जो आपकी सीलन होगी वो पीछे ही रहेगी, इतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन पीवीसी पैनलिंग करवाने से पहले आपको क्या करना है, आपको पहले जो प्लास्टर होगा वो पूरा प्लास्टर निकाल देना है। डॉक्टर फिक्सिट की 2K कोटिंग आती है एक,
वो कोट करके प्लास्टर करके जो पेंट करके फिर उसके बाद पीवीसी पैनल लगा लो। आपकी सीलन ना ऊपर जाएगी, जहां तक थी वो वहां तक रहेगी, फ्यूचर में बढ़ सकती है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जो सीलन होती है या डैम्पनेस होती है उसका परमानेंट, अगर हम इलाज कहें, कुछ परमानेंट इलाज आपको उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो। बाकी पीवीसी पैनलिंग, 2K कोटिंग, ऐसे पेंट भी काफी आ रहे हैं। बाकी मेन जो डैम्पनेस को, सीलन को रोकने का तरीका एक ही है, उसका जो जरिया है जहां से वो डैम्पनेस मॉइस्चर आ रहा है उस मॉइस्चर को रोकें ढूंढ के, तो वो हमारी डैम्पनेस रुक सकती है। अगर आप टाइल लगाने का सोच रहे हो तो टाइल लगाते समय क्या ध्यान देना कि जो आपकी दीवारें होंगी, पॉसिबल हो कि दीवारों के दोनों तरफ आप टाइल कर दो ऊपर तक, तो आपकी डैम्पनेस दिखना कम हो जाएगी। और जब आप टाइलिंग कर रहे होंगे तो एक चीज़ ध्यान देना, जो प्लास्टर है आपका फुल्ली उसको पहले रफ कर लेना, पूरा निकाल देना प्लास्टर। उसके बाद उसमें एक वाटर प्रूफिंग केमिकल आता है, इसका काफ़ी कंपनीज का, जिसका भी आपको यूज़ सही लगे, डॉक्टर फिक्सिड का, सिक्का का, फॉसराव का, तो वो एक बार 2K कोटिंग कर लेना उस पर। उसके बाद जब आप सीमेंट पेस्ट यूज़ करोगे टाइलिंग करने के लिए, वो अच्छा केमिकल यूज़ करके उसको दोनों तरफ अगर टाइलिंग आप करते हो तो डैम्पनेस का क्या होगा, रास्ता मतलब दिखेगा नहीं। अगर दीवार के इस तरफ भी आपने टाइलिंग कर दी, उस तरफ भी टाइलिंग कर दी, तो डैम्पनेस दिखना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं। लेकिन जो अंदर डैम्पनेस रहेगी वो रहेगी। लेकिन फ्यूचर में एक चीज़ और हो सकती है, जब डैम्पनेस बढ़ जाएगी तो आपका टाइल निकल भी सकता है। ये काफ़ी घरों में देखा गया है कि दोनों तरफ जब टाइलिंग कर दी जाती है और फ्यूचर में 1-2 साल जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो अंदर पपड़ी बन के वो टाइल क्या होता है, छूटने लग पड़ती है, जहाँ टाइल में ऑफसेट दिखने लग पड़ता है, कुछ टाइल अंदर हो जाती है, कुछ बाहर। तो ये गलती भी काफ़ी जगह देखी जाती है। तो टाइलिंग एक ऑप्शन नहीं इसका रहता है। इससे अच्छा और आप क्या कर सकते हो, बाहर की तरफ आप टाइलिंग कर सकते हो, मतलब यहाँ से डैम्पनेस आ रही है। और इंटरनल आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो PVC पैनल्स आते हैं, ऐसे तो काफ़ी चीज़ें, स्टूको प्लास्टर भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। बाकी PVC पैनल्स आते हैं, वो PVC पैनल पूरी दीवार में आपके कर दिए जाएंगे, प्लास्टिक के रहते हैं, उसमें डैम्पनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कई लोग क्या करते हैं, डैम्पनेस को छुपाने के लिए प्लास्टर, वो जो पोस्टर्स आते हैं वो पोस्टर यूज़ करते हैं। लेकिन वो पोस्टर क्या होता है, 1-1.5 साल बाद निकल जाते हैं, वो खर्चा फिर से आपका दिखने लग पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब भी कंस्ट्रक्शन करवानी है, नीचे DPC आपको मस्ट करवानी है। डैम्पनेस से बचने का एक ही तरीका है, और जो प्लम्बिंग आप करते हो वो प्रॉपर तरीके से करनी है, तो आपके घर में डैम्पनेस देखने को काफी कम मिलेगी। वो रहेगी टाइल एडेसिव पे। काफ़ी लोगों के कमेंट थे, सर टाइल एडेसिव कौन सी कंपनी का हमें लगाना चाहिए, अप्रॉक्स कितना खर्चा पड़ जाएगा। सबसे पहले मैं एक मुद्दे पे आता हूँ कि हमें टाइल एडेसिव यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले हम लोग सीमेंट मोटार ही लगाते थे, तब टाइल एडेसिव था भी नहीं, तो तब नहीं टाइलें गिरती थी। देखो टाइम टेक्नोलॉजी बदली, पहले सिर्फ सेरेमिक टाइल आती थी, विट्रीफाइड आती थी, लेकिन इतनी ठीक मोटी नहीं आती थी। आजकल लोग बाथरूम में विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं, अपनी दीवारों पे विट्रीफाइड टाइल लगा रहे हैं, और उनके साइज़ हैं 1200 बाय 600 mm की, इतनी बड़ी बड़ी टाइल हैं। वो जो सीमेंट मोटार है वो कभी उस चीज़ को नहीं पकड़ के रखेगा, गारंटी देता हूँ। थोड़े आज पकड़ लेगा, 1-1.5 साल के बाद वो छोड़ देगा। तो टाइल एडेसिव इसीलिए बने हैं, जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं तो उसी को काउंटर करने के लिए दूसरी चीज़ें बनानी पड़ती हैं उसी हिसाब से। तो टाइल एडेसिव आपको मस्ट यूज़ करना है। और फिर बात आती है कि सिर्फ टाइल एडेसिव ही यूज़ करें या सीमेंट और टाइल एडेसिव को मिक्स करके। ये कभी गलती मत करना, टाइल एडेसिव और सीमेंट को मिक्स करके कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मतलब ही नहीं बनता है। आपको जहाँ तो सीमेंट मोटार यूज़ कर रहे हो ठीक है करो, लेकिन प्रॉपर से हाकिंग कर लो, टाचा कर लो, रफ कर लो सरफेस को इतना ज़्यादा कि प्रॉपर से बॉन्ड बन जाए। क्योंकि जो विट्रीफाइड टाइल आती है ना, उसमें ना ग्रिप काफ़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है दीवार की, चलो 1-1.5 मीटर तक लगाई आपने टाइल, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे ऊपर हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, और डेड लोड टाइल का बहुत ज़्यादा होता है, वो छूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो इसलिए टाइल एडेसिव लगाना है। और टाइल एडेसिव को अकेले लगाओ, देखो खर्चा बनता है। अगर आप दीवार पे टाइल लगा रहे हो, खर्चा तो ऐसे भी हो रहा ही है आपका, आप कुछ इंटीरियर अपना बना रहे हो, इंटीरियर पे खर्चा होता ही है, तो वैसे ही आपको टाइल एडेसिव भी लेना पड़ेगा उसके लिए। फिर इसी में क्वेश्चन आता है कि सर टाइल एडेसिव तो ले लेंगे, लेकिन मार्केट में मैं बताऊं ना, जो ये होता है ना राख, जो चूल्हा जलाते हैं तो लास्ट में राख बनती है, तो वैसे एडेसिव भी हैं। मतलब 300 से 400 रुपये में बैग मिल जाएगा, 20, 25, 30
kg वाला, लेकिन वो मत लेना। कंपनी बता देता हूँ, 3 से 4 कंपनी बता रहा हूँ और पूरे इंडिया में अवेलेबल है, उनके प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और ना उनकी कोई प्रमोशनल वीडियो है, ये खुद प्रोडक्ट यूज़ किए हैं तो उनका मैं आपको बता रहा हूँ, रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और कितना एरिया वो कवर करेंगे मैं आगे बताता हूँ, लमसम सबका एवरेज में लेके आपको बता दूंगा। सबसे पहली जो कंपनी है वो है रॉफ। रॉफ की जो एडेसिव है ना, बहुत अच्छे रिजल्ट है और इसके रिजल्ट मैं थोड़े दिनों में आपके साथ शेयर भी करूंगा। इन पे मैंने हर एक बैग का अलग सैंपल लेके टेस्ट किया हुआ है कि वो कितनी कैपेसिटी उसकी है पकड़ने की, वो देखा हुआ है हमने, तो वो शेयर करूंगा आपसे मैं। तो रॉफ जो है वो बहुत अच्छा एडेसिव है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उसको पहला नंबर दूंगा। अगर अपने घर में आप एडेसिव यूज़ कर रहे हो तो बाथरूम की टाइल, बाहर की टाइल, जो भी टाइल है तो विट्रीफाइड में। और एक चीज़ मैं आपको मस्ट कह दूं, विट्रीफाइड के लिए अलग एडेसिव आता है, सेरेमिक के लिए वो अलग आएगा, वुड पे लगाने के लिए अलग, स्टील पे लगाने के लिए अलग। तो वो कंपनी से आपको बात करना है। मैं ब्रांड का नाम बता रहा हूं क्योंकि ये पुरानी कंपनी, काफ़ी देर से ये बना रही है, रॉफ। दूसरा है माइक लेटीग्रेड 315+। लेटीग्रेड के जो ग्राउटिंग आपने, मैंने पहले वीडियो जो बनाई थी, हमने ग्राउटिंग जो मोस्टली यूज़ की है वो लेटीग्रेड की है। और लेटीग्रेड, माइक लेटीग्रेड के बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं हर चीज़ में। तो इसका भी एडिसिव अगर आप यूज़ करते हो तो ये अच्छा है। और इसका जो रेंज है, जो सब मैं एडिसिव आपको बता रहा हूँ, 500 से 650 की रेंज में पकड़ रहा हूँ 20 kg के बैग की। 20 kg का बैग आपको 500 से 550 में, 650 में मिल जाएगा। तो अपने एरिया में शायद थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो, कम भी हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। 2 कंपनी हो गई। तीसरी है एरडेक्स इंड्यूरा गोल्ड स्टार। ये एडिसिव बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने देखा है इसका टेस्ट भी किया था, ये भी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर वेबर सेंट गोल्डविन की। तो ये जो कंपनी है, रॉफ, माइक लेटीग्रेड, एरडेक्स और वेबर, इनकी कंपनी के अगर एडेसिव आप यूज़ करते हो तो वो काफ़ी अच्छे से टाइल को आपको पकड़ के रखेंगे और एक अच्छा रिजल्ट आपको देते हैं। और इनके अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा था एरिया की, कितने एरिया, मतलब कितना एरिया कवर करते हैं, देखो बाकी तो आपके मिस्त्री पे होगा कि वो कितना थिकनेस के साथ लगा रहे हैं, लेकिन ये अप्रॉक्स 60 to 70 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है एक बैग। 20 kg का बैग 60 से 70 स्क्वायर फीट कवर कर लेता है अगर अच्छे तरीके से उसको लगाओगे, ज़्यादा थिकनेस लगाओ। और ज़्यादा थिकनेस लगाने से भी कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी थिकनेस रखनी है और 60 से 70 स्क्वायर फीट वो एरिया कवर कर लेगा, ये चीज़ है। अभी इसी में बात आती है, जैसे मैंने कहा था, अगर रूम में, देखो रूम में अगर आप करने जा रहे हो, ये टाइलिंग करने जा रहे हो एडेसिव के साथ, एडेसिव लगा रहे हो, केमिकल लगा रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले करना पड़ता है, जो आपका रूम है ना उसको प्लास्टर करना पड़ता है। एक मतलब प्रॉपर लेयर एरिया बनाना पड़ता है, सरफेस बनाना पड़ता है, उसके ऊपर एडेसिव लगता है, उसके ऊपर टाइल लगती है। ये लोग, काफ़ी लोग फॉलो अप ले रहे हैं। लेकिन ये टाइल के साथ अगर मैं 60 रुपये स्क्वायर फीट टाइल पकड़ूँ ना, कोई अच्छी कजारिया की या किसी भी कंपनी में, 60 रुपये पकड़ रहा हूं मैं, तो 80 रुपये उसमें आप मटेरियल प्लस लेबर पकड़ लेना, तो अप्रॉक्स 140 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको खर्चा आएगा सिर्फ टाइल लगाने का, ये याद रखना, ठीक है। अगर 100 स्क्वायर फीट का घर है ना तो 14 से 15 हज़ार रुपया आपका इस पे लग जाएगा टाइल लगाने का, एक रूम में 10 बाय 10 का रूम है अगर। और वैसे ही अगर एडेसिव के साथ अगर आप जाते हो मोटार, सिंपल मोटार के साथ, तो आपका ये खर्चा 10,000 से 12,000 रुपया आएगा, क्योंकि इसमें हमारा जो टाइल का खर्चा है वो 60 रुपये पकड़ते हैं, बाकी 50 रुपये हम मोटार वगैरह, लेबर वगैरह पकड़ लेते हैं, तो हमारा 100-110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा पड़ता है। तो इस हिसाब से हमें ये थोड़ा आइडिया लग गया टाइल एडेसिव का। तो टाइल एडेसिव आपको यूज़ करना है, और किचन में या वॉल क्लैडिंग कहीं भी कर रहे हो तो आपको टाइल एडेसिव के साथ ही जो टाइल लगवानी है तो उससे अच्छा परफॉर्म रहेगा। वॉल पे अगर टाइल लगा रहे हो और वहां पे पेंट किया हुआ है, यहाँ पेंट वाली दीवार पे टाइल लगवाते हैं, और होता क्या है, थोड़े दिन बाद वो टाइल निकलने लग पड़ती है, कईयों में क्रैक आ जाते हैं, कई दीवार डीमोल्ड होने लग पड़ती है, मतलब निकल के गिरने लग पड़ती है, और यहाँ बीच में गैप आ जाता है। वो क्या रीज़न है, क्यों होता है? और दूसरी चीज़ वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दीवार पे पेंट लगा होता है उस दीवार पे टाइल लगानी कैसे है। तो सबसे पहले होता क्या है, जब भी वॉल पे टाइल लगवाने जाते हो, अगर पेंट पे डायरेक्ट टाइल लगवा दोगे तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, डी बॉन्ड हो जाती है, मतलब उसमें बॉन्ड नहीं बनती है पेंट के साथ, क्योंकि पेंट सीमेंट को कभी पकड़ता नहीं है। वो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, उसको छोड़ देगा, और आपकी जो टाइल होगी, यहाँ तो कोई दूसरी तरफ से हथौड़ा भी मारेगा वो निकल जाएगी, या थोड़ी भी हीट लगेगी वो निकल जाएगी, तो मतलब उसमें बॉन्ड नहीं होती, वो टिकी हुई है, तो थोड़ा भी उसमें मूवमेंट हुआ वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसको सही करने का तरीका क्या है, जब भी आपको प्लास्टर वाली दीवार पे टाइल लगानी है, आपको क्या करना है, उस पर हाकिंग कर देनी है, मतलब टाँचा मार देना है, कि खड्डे खड्डे डाल देने हैं, कि आपका जो वो सीमेंट होगा वो अच्छे से एक बॉन्ड बना लेगा जो दीवार होगी उसके साथ, और फिर वो टाइल के साथ अपने आप बॉन्ड बन जाएगी। यहाँ दूसरा तरीका होता है, आप जो ग्राइंडर आते हैं, मतलब उस पेंट को निकाल दिया जाता है रगड़ रगड़ के, पूरा मतलब पेंट निकाल दिया जाएगा और सीधा सरफेस क्या आ जाएगा, सीमेंट सरफेस। और जब सीमेंट सरफेस आ गया तो फिर तो आपकी बॉन्ड अच्छे से बन जाएगी। दोनों में से सही प्रोसेस कौन सा है? दोनों में से सही प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, पेंट पूरा निकाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका डायरेक्ट प्लास्टर दिखने लग पड़ता है, उसमें बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। लेकिन वो एक तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, डस्टी प्रोसेस है, वो आप जिस घर में रह रहे हो वहाँ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डस्टी डस्ट आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी और आपके इर्द गिर्द एरिया में, और थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन जो ये टाचा वाला है, मतलब जिसमें हम होल करते हैं, खड्डू खड्डू डालते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं। वो है कि जब आप इसमें हाकिंग करने जाओगे तो एक तो आपके जो खड्डे डलेंगे दीवार पे वो थोड़े गहरे होने चाहिए, कि उसमें जो सीमेंट जाए वो अच्छे से अंदर घुस पाए। दूसरा, वो काफ़ी क्लोज होने चाहिए, मतलब अगर आप कहो कि थोड़े छोटे छोटे खड्डे मारेंगे, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ आप सामने देख रहे हो एक जगह से नीचे से टाइल निकाली गई है, पुरानी टाइल को निकाल के दूसरी टाइल लगाई जा रही है। और दूसरा, वहाँ पेंट वाले एरिया पे ये प्रोसेस किए जाने वाला है, टाइल लगाने वाली है। तो इस तरीके को आपको अपनाना है कि आपके जो खड्डे हों वो थोड़े ज़्यादा हों। और अगर हम बात करें, इसको एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि इसको करवाना कैसे है, पर स्क्वायर फीट कितना खर्चा पड़ता है। देखो, टाइल निकालने का जो खर्चा रहता है वो रहता है 5 से 6 रुपये पर स्क्वायर फीट, मतलब एक स्क्वायर फीट के 5 से 6 रुपये लेते हैं टाइल को निकालने का। फिर उस पर जो नई टाइल लगेगी उसका खर्चा होता है 15 रुपये स्क्वायर फीट, मतलब टोटल आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट में ये प्रोसेस पड़ेगा, जिसमें आपका टाइल, पुरानी टाइल निकाल के दूसरी टाइल लगाई जाएगी। और जहाँ पेंट वाला एरिया होगा वहाँ पे आप ये खड्डू खड्डू डलवा सकते हो, ये लेबर वाइज भी करवा सकते हो। लेबर वाइज इन द सेंस कि आप पर डेली के हिसाब से लेबर लगाइए, उसको समझा दीजिए, वो कर देगा। या आपका एक और प्रोसेस इसमें रहता है, 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप हाकिंग करने को दे दीजिए। ये हो गया कि आपको टाइल लगवानी कैसे है। अभी आगे बढ़ते हैं, अगला चीज़ क्या है, जब भी टाइल लगवाने जाओगे आपको देख लेना है जो टाइल आप यूज़ करने चाह रहे हो वॉल पे, वो उसकी पीछे जो रिब्स हैं, मतलब उसमें जो ग्रिप है वो कैसी है, क्योंकि काफ़ी टाइल्स ऐसी आती हैं जिनकी रिब्स अच्छी नहीं होती हैं। वो किसके लिए होती हैं? हमारी फ्लोर टाइल के लिए। ये भी चीज़ें चेक कर लेनी है कि उसकी प्रॉपर रिब्स हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो, उसकी जो पीछे रिब्स हैं उस पर सीमेंट लगाया जा रहा है। इस सीमेंट का मैं आगे बताता हूँ कौन सा एडेसिव आपको यूज़ करना होता है। जो सीमेंट है वो प्रॉपरली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो, जो मिस्त्री लगे हैं उन्होंने पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, अच्छे से जो कॉर्नर्स हैं उनको फिलअप करना है, और जो सीमेंट बनेगा वो प्रॉपर पेस्ट बनके उसका छोड़ देना है, कोई 10 मिनट छोड़ देना है, उसका हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद उसको वॉल पे आपको लगाना है, और इसको लगाने का भी प्रॉपर तरीका होता है। जैसे आप सामने देख रहे हो, मिस्त्री ने पूरा प्रॉपर उसको पहले जो एरिया था पीछे उसको गीला करना है, मतलब उसको पानी सोखने के लिए छोड़ देना है। जैसे वो पानी सोख लेगा तो फिर उसके बाद आपको टाइल लगाना शुरू करनी है। अगर आप बिना पानी सोखे टाइल लगाना शुरू करोगे, होता क्या है, जो हमारी दीवारें होती हैं, प्लास्टर होता है, जहाँ सीम आपका पेंट ही है, पेंट पे डायरेक्ट आप बिना उसको क्यूरिंग किए पानी पिलाए आप यूज़ करोगे, तो आपका जो पेस्ट बना होगा सीमेंट का, उसका पानी कौन सोख लेगा? वो सोख लेगी दीवार। और फिर उसमें होता क्या, जब एक बार दीवार ने वो पानी सोख लिया और वो प्लास्टर फिर वो जो सीमेंट होगा कुछ काम का नहीं रहता है उसका, क्योंकि जो सीमेंट है तब तक उसको 7 दिन की क्यूरिंग प्रॉपर से क्यूरिंग नहीं की हो, तो वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। तो यहाँ भी वही होता है, जब प्लास्टर ने वो पानी उसका सोख लिया तो वो थोड़ा पाउडरी फॉर्म ही बन जाता है और थोड़े टाइम बाद वो निकलने लग पड़ता है। तो आपको हमेशा वॉल पे जब भी टाइल लगवानी है, आपको उसको पहले तराई कर लेनी है, गीला कर लेना है, उसके बाद जैसे तराई की उसके 1-1.5 घंटे बाद आप टाइल लगवाना शुरू कर सकते हो। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब भी आप टाइल लगवाने जाओ वॉल पे, जो आपकी वॉल टाइल होगी उसको आपको पानी में डुबा के रखना है थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि जो जितना पानी उसको सोखना होता है वो सोख लेगी। मतलब जैसे आपको आज वो
वॉल पे लगानी है। उसके 2 घंटा भी बहुत है, मतलब ऐसे तो काफ़ी टाइम तक आपको उसको रखना पड़ता है। तो आपको उस टाइल को 2 घंटे पूरे पानी में मर्ज करके रखना है और उसको निकाल देना है। तो 2 घंटे बाद उसको बाहर रख दीजिए और फिर उसको वॉल पे लगाइए। इसको करने का क्यों ये ज़रूरी है, इसको करने के लिए इसलिए करते हैं, वही सेम चीज़ है। अगर डायरेक्ट जो हमारी टाइल होती है उस पर हमने सीमेंट पेस्ट लगा दी, उसको बिना पानी में डुबोए, जो टाइल होगी जो सीमेंट पेस्ट में पानी होगा उसको सोख लेगी और फिर आधा प्लास्टर सोख लेगा, तो वो जो सीमेंट पेस्ट होगी वो किसी काम की नहीं रही। तो उसको ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान देनी है। तो तभी आपकी जो वॉल पे टाइल लगेगी उसके निकलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और ज़्यादा डिक्रीज आपको चांसेस कैसे करने हैं, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको भी यूज़ करनी। इस चीज़ को और ज़्यादा कम आप कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो आप, एक एडिजिव आता है, जो फेविफिक्स आप देख रहे हो, टाइल एडिजिव रहते हैं। तो जब भी अगर आप वॉल पे टाइल लगवाने जा रहे हो तो टाइल एडिजिव आपको यूज़ कर लेना है। उससे होता है क्या, थोड़ी बॉन्ड ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आप डायरेक्ट सीमेंट से भी पेस्ट बना के करोगे वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चेक कर लेना है कि जो आप सीमेंट यूज़ करने जा रहे हो उसका प्रॉपर डेट क्या है, कहीं एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया, 3 मिनट से पुराना सीमेंट तो नहीं है। लेकिन अगर और ज़्यादा दिक्कत है, मेरे ख्याल में जहाँ पे पेंट वाला एरिया रहता है वहाँ पे आपको टाइल एडिसिव ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ी स्ट्रेंथ होती है टाइल पकड़ने के लिए। तो वो आप यूज़ करिए और प्रॉपर तरीके से अगर हम लगाएंगे तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। किस चीज़ के, जो डीबॉन्ड होने के। तो 5-6 चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई है। एक तो आपको पानी में टाइल डुबो के रखनी है, दूसरी आपको दीवार पे क्यूरिंग कर देनी है, तीसरी आपको उस पर हॉकिंग या ग्राइंडर से घिस लेना है। ये चीज़ें अगर आप फॉलो अप करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं डीबॉन्ड के, मतलब टाइल निकलने के। और जब एक बार टाइल लग जाती है तो 2 दिन तक उसको आप क्यूरिंग करिए। क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो आपके जॉइंट्स होंगे थोड़ा बहुत उसमें पानी लगेगा, जो जहाँ पे छोटे छोटे क्रैक्स होंगे तो उसमें पानी अगर घुसता है तो वो भी थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करेगा टाइल को रोकने में। तो यही चीज़ें होती हैं, आप फॉलो अप करो पेंट पे वो लगाने के लिए, जहाँ पेंट होगा वहाँ टाइल लगाने के लिए फॉलो अप करोगे तो टाइल गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अभी 1-2 वीडियोज़ और आने वाली हैं टाइल पे, किचन पे, तो कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू गाइस।